हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज का जो टॉपिक है क्लास 10th केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आप देख रहे हैं कि मैं भी लगातार जो वीडियो लेकर आ रही हूँ इस चैप्टर का भी हमें कार्बन के बारे में ही डिस्कस करती आ रही हूँ कि पहले बेसिक्स जाने, फिर कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में भी जाना, कार्बन के अकरेंस को भी हमने देखा। और आज हम एक नई बात और देख रहे हैं कि इसका एक वर्सेटाइल नेचर भी होता है। यस, क्योंकि ऐसे से बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर चीज़ बहुत डीपली पता होना ज़रूरी है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर चल रहा है, तो सबसे पहले कार्बन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बताने वाली हूँ क्या है वर्सेटाइल नेचर किसका, कार्बन एटम का। तो यहाँ देखिए लिखा है टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कार्बन की दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। Two important properties of the carbon atom enable carbon to form an enormous number of compound. These properties are catenation. क्या है पहली प्रॉपर्टी बच्चों? कैटिनेशन। मतलब एक वर्सेटाइल नेचर की बात की है तो इसकी ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन की। और दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों मैं आपको बताऊं, दैट इज टेट्रावेलेंसी। क्या है? टेट्रावेलेंसी होती है। ये दो इसका वर्सेटाइल नेचर जो बोला गया है, ये दो प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन की एक यूनिक क्वालिटी बताती है। वो अब कैसे? कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अनदर एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, इज कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब अलग अदर कार्बन एटम से ये क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। मैंने बॉन्डिंग जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि कार्बन की एक अच्छी क्वालिटी है कि वो सेल्फ बॉन्डिंग भी करता है। मतलब कार्बन के साथ इजीली लॉन्ग चेन बनाता चला जाता है। तो कैटिनेशन इज दैट थिंग, ठीक है। क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अनदर एटम ऑफ कार्बन। क्लियर है? वो क्या कहलाता है? दैट विल बी अ कैटिनेशन। ठीक है, देखिए आपके सामने एक सिंगल स्ट्रेट चेन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो बॉन्डिंग कर रहा है वो सिंगली स्ट्रेट चेन में कर रहा है। ब्रांच चेन की बात की जा रही है तो आपको पता है कि मेन बैकबोन चेन तो हमेशा सिंगल चेन ही होती है, स्ट्रेट चेन। और उसके साथ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रांचेस दिखाई पड़ रही है। तो कार्बन ही देखिए क्या कर रहा है? अदर कार्बन से अपने क्या कर रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए ब्रांच चेन दिखाई पड़ रहा है आपको, इस तरीके से एक स्ट्रेट चेन है और साइड चेंज है। एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है बच्चों, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कार्बन की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है? ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये बॉन्ड बनाता है अपने ही अनदर कार्बन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इस सभी जगह पे मैं बोलूँ तो कार्बन ही दिखाई पड़ रहे हैं, बॉन्डिंग इनमें हो रही है। क्योंकि आपने जैसे बेंजीन का ही बच्चों स्ट्रक्चर यदि देखा होगा तो इस तरीके से आपको सामने दिखाई पड़ता है। देखा हुआ है आपने? ये ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे मतलब सी है, हर जगह ये सी होता है बच्चों, ये सी की बॉन्डिंग है और सी के साथ यहाँ एच जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा होता है? एच जुड़ा होता है। तो आप पहली बात तो देख रहे हैं क्या कि कार्बन अपनी एक बॉन्डिंग की क्वालिटी है कि ये खुद से ही अपनी क्या है? बॉन्डिंग कर रहा है। तो कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखिए, साइक्लिक चेन बनाता है, सेम जो अनदर कार्बन अपना है उसी के साथ ये बॉन्डिंग बनाता जाता है। एंड देन सेटिस्फाइड, इसकी बॉन्डिंग को सेटिस्फाइड करने के लिए जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग करके दूसरे एटम्स के साथ फिर क्या किया जाता? तैयार किया जाता है। तो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी आपको क्या समझ में आई कि कार्बन में कैटिनेशन, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कैटिनेशन की। व्हाट इज कैटिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अनदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब जैसे लिखा है, जस्ट लाइक कार्बन एंड सिलिकॉन टुगेदर फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन अप टू 7 और 8 एटम ऑफ सिलिकॉन। मतलब इस तरीके से ये बनाते चले जाते हैं। तो इस तरीके से कार्बन की ये क्वालिटी आपने देखी। दूसरी कार्बन की क्वालिटी है बच्चों जो बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर बताता है कार्बन का, ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हैविंग
टेट्रावैलेंसी, हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन। इनके कितने होते हैं बच्चों? 4 कार्बन होते हैं। एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट। मतलब कार्बन की पास 4 बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की कैपेबिलिटी होती है। एंड ये शेयरिंग जो 4 इलेक्ट्रॉन की करता है, ये हाइड्रोजन से भी कर सकता है, इट कैन शेयर विद नाइट्रोजन, इट कैन शेयर विद क्लोरीन, ठीक है ना, ऐसे बहुत डिफरेंट, इट कैन शेयर विद ऑल्सो विद ऑक्सीजन। तो डिफरेंट के साथ ये क्या करता है, कार्बन की शेयरिंग होती है। जैसे अब CO2 की मैं बात बोलूँ बच्चों, CO2, तो कार्बन का आपको पता है कि क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। यहाँ O दिया हुआ है, एक O को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में O के कितना इलेक्ट्रॉन होता है आप जानते हैं, 8 होता है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है। और सेम विद यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके साथ भी एक कंडीशन है कि उसको भी, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये 1 की करेगा तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर किया तो ये 8 हो गया, यहाँ 4, 5, 6 हो गया शेयरिंग, फिर यहाँ पे देखा 7 शेयरिंग, 8 शेयरिंग, तो कार्बन की हो गई, और देखा जाए तो ऑक्सीजन की अपनी अपनी शेयरिंग हो गई। तो CO2 की बात की जाए तो कार्बन देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड से इधर जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि कार्बन की ये टेट्रावैलेंसी की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है कि टेट्रावैलेंसी अदर चीज़ों के साथ कर सकता है। देखिए यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, तो कार्बन की 4 टेट्रावैलेंसी होती है, और जिस कारण से ये बॉन्डिंग करता है अनदर एटम के साथ, लाइक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, जितने भी अदर एलिमेंट होते हैं। द स्मॉलर साइज ऑफ द कार्बन एटम इनेबल्स द न्यूक्लियस टू बी होल्ड द शार्प, सीधे बोलते शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। थस कार्बन कंपाउंड आर वेरी स्टेबल इन जनरल। कार्बन को क्या बोलते हैं, बहुत ही स्टेबल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये शेयर्ड जो पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। जितने भी ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है, ये स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। दैट्स वाई कार्बन अपने आप में क्या है, सबसे स्टेबल बोला गया है। क्या होता है ये, इससे बना हुआ कंपाउंड बहुत ही स्टेबल होता है। तो कार्बन की जो वर्सेटाइल नेचर में यदि बात किया जाए तो वर्सेटाइल नेचर को ध्यान रखिएगा बच्चों कि वर्सेटाइल नेचर में कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और ये दोनों को इस तरीके से समझ लेना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कैटिनेशन, ठीक है ना, कैटिनेशन क्या है, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कैटिनेशन के ऊपर बात आ सकती है कि कैटिनेशन का मतलब क्या है, क्या होता है कैटिनेशन में। और आपके पास 4 ऑप्शंस है कि कार्बन हैव अ टेंडेंसी टू मेक अ बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम, या कुछ और, ऐसे करके आपके पास 4 तरीके के ऑप्शंस होंगे और कोई एक ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आपको वर्सेटाइल नेचर को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों क्या करना है, समझना है, जो आपके सामने मैंने समझा दिया। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक ही हम कभी कभार स्किप कर देते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चीज़ों को पढ़ने में, इंपॉर्टेंट चीज़ों में पढ़ने में, और कभी कभार ये छोटे से टॉपिक्स में से ही क्या निकल आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इसको ज़रूर ध्यान से समझ दीजिएगा। वैसे समझ में आपको आ ही चुका होगा कि कार्बन हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैटिनेशन का मीन्स आपको समझ में आ गया, कार्बन की क्वालिटी होती है कि बॉन्डिंग करता है अपने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ भी ये बॉन्डिंग करता चला जाता है, ये किसकी सेल्फ कॉम्बिनेशन वाली जो क्वालिटी है ये इसमें रहती है। और टेट्रावैलेंसी मतलब दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन, तो वेरी इजीली ये बॉन्डिंग कर लेता है अनदर एटम के साथ और स्ट्रांगली बॉन्डिंग करता है ये। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको इस तरीके समझ में आना चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ समझ भी आ चुका होगा। अब हम आगे आने वाले हैं, कार्बन 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 की कहानी तो अब खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में आगे जानेंगे कि इसके एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और देन फिर हम आ जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, जिसमें कार्बन कंटेनिंग होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनमें से फिर हम बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस किस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक का वीडियो समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकॉन को क्लिक करके ही रखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको राइट टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।